अनूपपुर मौजे में जो खोलेगा विकास के द्वार वही होगा गांव की सरकार। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनावों की बात करें तो मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आगामी 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हालांकि वोटिंग की तारीख निकट आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी ऐसा करे भी क्यों ना, अरे भाई गांव की सरकार का सवाल है, गांव के प्रथम नागरिक का दर्जा जो प्राप्त करना है। हालांकि पहले चुनावों की अपेक्षा इस बार के चुनाव में ग्रामीण वोटर अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अब गांव की जनता विकास की बात करती है, क्योंकि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र का विकास असंभव है। जी हां, गांव की जनता का यही कहना है कि जो गांव में विकास की बात करेगा वही गांव का मुखिया होगा। मैनपुरी में ऐसे ही विकास की बात करने वाला मौजा है अनूपपुर। जनपद मैनपुरी की किशनी विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले मौजा अनूपपुर की बात करें तो ये मुख्यालय से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अनूपपुर मौजे में इसको मिलाकर कुल 2 गांव लगते हैं। इसका दूसरा गांव है दिल्हा गांव। वहीं गांव की कुल आबादी 2000 से ऊपर है, तो वोट करने वालों की कुल संख्या लगभग 1258 है। इस मौजे में अगर ग्रामीणों की बात करें तो इतने साल बीत जाने के बावजूद भी गांव का जो विकास होना चाहिए था वो विकास आज तक नहीं हुआ। हालांकि कई ग्राम प्रधान आए और गए, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने गांव का विकास न करके सिर्फ अपना ही विकास करने का काम किया और सभी ने जनता से सिर्फ कोरे चुनावी वादे ही किए। लेकिन समय बदला और गांव के लोगों को अपना एक बार फिर से ग्राम प्रधान को चुनने का समय आया, जिसके चलते आज यहां के ग्रामीण उत्साहित है और एक बार फिर से गांव की सरकार को चुनने जा रहे हैं। लेकिन आज इस गांव के चाहे वो ग्रामीण हो, युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, हर किसी की जुबान पर सिर्फ विकास का ही एकमात्र मुद्दा है। सभी को विकास चाहिए। सभी का एक ही कहना है कि अब तो जो भी प्रत्याशी विकास की बात करेगा वही उनका प्रधान होगा। एक ग्रामीण का तो यह भी कहना है कि आपको सिर्फ भगवान ने ही भेजा है। सोचिए अभी तक की कितनी गांव की सरकारें आई और गई होंगी। आखिर उन्होंने विकास करने का काम किया होता तो आज भगवान के सर्वोच्च दर्जे के वो भी अधिकारी होते। लेकिन गांव की भोली भाली जनता को चुनावी प्रत्याशी चुनावी वादे में बहला फुसला कर चुनाव जीत तो जाते हैं, किंतु उनको भूल जाते हैं। मौजा अनूपपुर ग्राम डेला। कितने गांव पड़ते हैं? 2 गांव पड़ते हैं। कितनी जनसंख्या है? 1100-1200 के समथिंग वोटिंग है। ठीक है, बताइए पूर्व प्रधान का क्या नाम? पूर्व प्रधान जो इसमें शीला देवी हैं और उनकी पत्नी है, जो इससे पहले भी प्रधान रही है। 10 साल प्रधानी इन्होंने की है। अच्छा, तो 10 साल में जो विकास कार्य इस मौजे के गांव में होने चाहिए थे, क्या वो हुए आपके अनुसार? नहीं हुए, वो नहीं हुए है। जो भी पैसा उन्होंने जिस तरीके से अपने कमाया और केवल उन्होंने अपना विकास किया, अपना मकान बनाया, अपनी गाड़ी घोड़ा खरीदे, वो उन्होंने यही कार्य किया है। तो मतलब सारा विकास अपने ही घर में करना? हाँ, उन्होंने जो विकास किया वो केवल अपना ही विकास किया, उन्होंने जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आपके अनुसार क्या गाँव में विकास होना चाहिए? जैसे मेन चीज है कि रोड बनना, जो सड़कें आरसीसी वगैरह बनना, नाली बनना, जनता के लिए यही चाहिए और यही उन्होंने किया नहीं है। आप देखते हो जिस किसी को भी कहीं कॉलोनी भी अगर ली है तो उसमें पैसे लिए कमाए, कच्चे मकान आज भी बने हुए हैं। शौचालयों की क्या स्थिति है? शौचालय ऐसे है कि अगर 2 लड़के अगर धक्का मार दें तो वो गिर जाएंगे। अच्छा, अब चूंकि गांव की दोबारा सरकार बनाने का समय आ गया है, आने वाले दिनों में आप वोटिंग करेंगे ग्राम प्रधान के लिए, तो क्या देखते हुए आप वोटिंग करेंगे? हम ये देखेंगे कि ऐसे प्रत्याशी को हम वोट, सभी लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति को हम वोट करेंगे जो पूर्ण रूप से खुद ही विकसित है और वो समाज की तरफ जागरूक हो कि वो हम विकास कार्य की तरफ जिसकी भावनाएं हो कि हम जनता की विकास की ओर देखेंगे, जनता की तरफ विकास को लेकर वोट करेंगे। विकास को लेकर वोट करेंगे। वेद प्रकाश। वेद प्रकाश कौन से गाँव में रहते हैं? डेल्हा में। कौन सा है? अनूपपुर। ये तो ये शौचालय आप ही का है? हाँ। छत तो नहीं, इसमें छत है या नहीं है? नहीं है साहब। क्यों? कभी नहीं साहब, पैसा मिला नहीं साहब। अच्छा, कितना पैसा मिला आपको? हमें 6000 रुपये मिले साहब। और पैसा नहीं मिला? नहीं। इसलिए छत नहीं पड़ पाई? छत पड़ नहीं। ये पैसा किसने दिया था? 6000? 6000 आप रवि ने। रवि कौन है? रवि मैंने की भतीजे। किनके? जनसिंह प्रधान जी। हाँ जी। जो पिछले इसमें थे? हाँ जी, कार्यकाल में। हाँ। अच्छा, तो केवल 6000 रुपया दिया? हाँ। बाकी का पैसा? बाकी पैसा हमें साहब नहीं मालूम है, पढ़े लिखे है नहीं साहब, इतने दे इतने बताए सके साहब। आपको कितना मिलना चाहिए था ये नहीं पता?
भैया हमें तो मालूम नहीं है, 10,000 मिलती है कि 11,000 रुपये मिलती, हमें तो बताए देते थे, दे देते थे, अपना लगाए दे साहब। अगर जो शौचालय के लिए पूरा पैसा मिलता तो क्या आप ये लेंटर पड़वा लेते? हाँ भाई, आप मिल जाते तो या नहीं पड़वाते? बिल्कुल पड़वा पाते। भैया मुनैन सिंह तोमर। मुनैन कौन से गाँव रहते हो? डिल्हा। डिल्हा में। मौजा कौन सा? अनूपपुर। अनूपपुर। क्या उम्र है आपकी? 27 साल। 27 साल जी। पढ़ते भी होंगे? जी, पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन कर लिया जी। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ आपके मुताबिक? नहीं, प्रॉपर नहीं हुआ है। कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ अभी होने बाकी है। जिस हिसाब से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ है। किस तरीके से गांव में विकास होना चाहिए था? विकास के वही मुद्दे हैं, रोड है, नालियां हैं, बरसात का पानी है, ठीक है, और जो है अब मवेशियों का गोबर पड़ा हुआ है सामने, ये सारे गांव से बाहर होने चाहिए जिससे कि साफ सफाई बनी रहे। ये सारे मुद्दों पे विकास होना चाहिए और ऐसा प्रत्याशी आए जो कि ये सारा विकास संपूर्ण तरीके से करे। अब आप लोग ऐसे कौन प्रत्याशी को, चूंकि गांव में नई सरकार चुनने का समय आ गया है, ऐसे किस प्रत्याशी को आप चुनेंगे, बताइए? जो विकास को लेके चले, सबको साथ लेके चले और विकास की ओर बढ़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे, तहे दिल से साथ रहेंगे। ऋतिक चौहान। ऋतिक कौन से गांव में रहते? डिल्हा, मौजा, अनूपपुर। बताइए, चूंकि गांव में नई सरकार चुनने का समय आ गया है, कुछ ही दिनों बाद आप लोग वोटिंग करेंगे, तो क्या देख के आप वोटिंग करेंगे और किस ऐसा कौन क्या देखेंगे कि प्रत्याशी को चुनने में आप लोग क्या देखेंगे? सर, जो काम करेगा हमारे गांव के लिए, जो गांव को ऊपर तक ले जाएगा, उसके लिए हम वोटिंग करेंगे। अब ये तो नहीं सर, यहाँ काम तो हुआ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। पूरी रास्ता ऐसी वैसी डली है। अब जो भी आता है अपने लिए ही करता है, अपना घर बन जाए, अपने पास गाड़ी हो, कोई भी प्रधान हो, यहाँ ऐसे कोई भी काम नहीं करता कि गलियाँ देखे जनता की, कुछ भी देखे, कुछ नहीं। विकास तो हुआ ही नहीं है सर। मतलब चुनावी वादे करके भूल जाते हैं। हाँ, चुनावी वादे करके, चुनाव में तो आते सर कि ये करना है वो करना है, पर वो सब कुछ नहीं। पिछले ग्राम प्रधान ने क्या किया? कुछ नहीं सर, हमें आम आदमी को यही चाहिए कि रास्ता हो, उसका नाली हो। विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में विकास हुआ या नहीं? कुछ नहीं हुआ सर। तो आप लोग क्या देख के वोटिंग करेंगे? सर, अब हमें यही देखना है जो हमें विकास की तरफ आगे ले जाए और हमारे गांव को आगे तक नाम उसका हो, तहसील स्तर पे हो, यही सब हमें सब देखना है। और हमारा एक शिक्षित गांव हो। अभी तक लड़ाई दंगे यही सब होता रहा है सर, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। क्या नाम है आपका? मिर्तु सिंह। कौन से गांव में रहते हैं? जिला में, अनूपपुर जिला में। अच्छा, ये बताइए आपकी उम्र क्या हो गई? हमारी हो गई है 87 साल। 87 साल के हो गए। 87 साल में इस गांव में विकास हुआ, ये बताइए। विकास तो ऐसे हुआ है जैसे दाल में नमक पड़ता है, ऐसे हुआ, कम से कम। सड़कें हैं गांव में? सड़कें कुछ नहीं है। इन्हीं सबके बीच इस गांव में आज से 20 साल पहले एक परिवार रहता था, रक्षपाल सिंह चौहान का परिवार। इनमें सबसे बड़े थे अवनेंद्र सिंह चौहान, जो 20 साल पहले अपने पिता के साथ गांव में संसाधनों का अभाव होने के चलते गांव को छोड़कर शहर में जा बसे थे, इस आशय से कि जब वो बड़े होंगे और कुछ बनकर इस गांव में आएंगे तो अवश्य ही इस गांव का कायाकल्प हो चुका होगा। लेकिन अफसोस, जब वो दोबारा अपने गांव आए तो गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि इसका जिम्मेदार कौन है, देश की सरकार या गांव की सरकार? और इसी विकास के मुद्दे को लेकर अवनेंद्र सिंह चौहान ने इस बार यहां से प्रधान पद की दावेदारी ठोकी है और आगामी चुनाव के लिए जीतोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो विकास आज तक इस गाँव में नहीं हुआ वो अब होने वाला है, लेकिन इसके लिए पहला कर्तव्य गाँव की जनता का है। वो अपना चुनाव विकास के मुद्दों को लेकर ही लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। से आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? ये ग्राम पंचायत अनूपपुर मौजा है हमारा, यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कितने गांव लगते हैं इसमें? 2 गांव लगते हैं। सुना है आप यहाँ के रहने वाले थे लेकिन फिर बाहर चले गए और दोबारा प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में अब इस गांव में आए हैं। बिल्कुल सही। कहाँ के रहने वाले बताइए? मैं यहाँ डिला का रहने वाला हूँ, जो ग्राम पंचायत अनूपपुर है यहाँ का रहने वाला हूँ।
और यहीं रहा मैं लगभग 84 में। हाई स्कूल करने के बाद मैं ग्वालियर चला गया था। आपने शहर को छोड़ दिया था? शहर को छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं था बल्कि वहाँ मैं रहने लगा, लेकिन मेरा लगातार गांव से टच रहा। हर साल में आता जाता रहा, हर 2-3 महीने के बाद आता था। आप यहाँ पर आए? मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं अपने गांव का कुछ विकास कर सकूँ। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की स्थितियाँ बहुत ही नीचे चली गई हैं। ये तो विकास करने के लिए तो कई लोग हैं, फिर आपने क्यों सोचा? क्या नहीं, मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 10 से 15 साल हो गए हैं, काफ़ी प्रधान हुए, उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने अब केवल अपना विकास किया। हमारे पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे नालियाँ नहीं है, लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं है, पानी भरा हुआ है, कोई भी ऐसी सार्वजनिक चीज़ नहीं है। हमारे गाँव में कोई अस्पताल नहीं है। आप ग्वालियर में क्या करते हैं? ग्वालियर में मैं टेलीकॉम के बिजनेस में था। आप बिजनेसमैन हैं? जी। वहाँ पर आपका अच्छा खासा व्यवसाय है, वो छोड़ के फिर क्यों आ गए? अब वो छोड़ के मैं केवल अपने मातृभूमि के लिए आया हूँ, गांव के लिए, कि जहाँ मैं रहा, मैंने बाहर सब कुछ किया। किस तरीके का करेंगे? मेरा विजन है कि मैं रास्ता, हमारे पूरे गांव में हर घर के लिए रास्ता हो, पानी के लिए नालियाँ हो, बिजली की व्यवस्था हो, और गांव में अस्पताल होना चाहिए। 1-2 ऐसे सार्वजनिक भवन हो जहाँ लोगों की बारात रुक सके, लोग रह सकें। इस तरीके की मैं ये चाहता हूँ कि गांव में जो सब चीज़ें आजकल जरूरी हैं। आप दोबारा गांव लौटे हैं? जी। केवल हमारा एक ही मुद्दा है, विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करना। प्रधान होने जा रहे हैं आप? उम्मीद तो ऐसी ही है, अगर जनता चाहेगी तो जरूर होंगे। आप बताइए। नहीं, मेरा तो कॉन्फिडेंस पूरा है, जनता मेरे साथ है। सुना है जनता ने आपको यहाँ जी बुलाया? मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, चुनाव लड़ने का नहीं था, लेकिन जब जनता ने मुझे बुलाया, कहा कि आप चुनाव लड़ो हमारे लिए, तो मैं जनता की बात को टाल नहीं पाया। आप इसके बाद चुनाव लड़ने आए? जी। कितने वोटों से जीत मान रहे हैं? मैं तो मार रहा हूँ 600 प्लस। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।